नमस्कार साथियों, होप एजुकेशन जेएमके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आप केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। हमारी क्रांतिकारी क्लासें हैं वो आपको उपलब्ध हो रही है। तो हम आज बात कर लेते हैं, यानी आप केमिस्ट्री के साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा जो मोटिवेशनल वीडियो होता है वो आपके फायदे के लिए होता है, क्योंकि उसमें हम क्या है, कोई भी करंट जीके का एक पर्सन लेके आते हैं जो आपके फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम आज है वो सेशन क्यों रख रहे हैं, तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और हमारी जानकारी है वो आपको कैसी लगी। तो साथियों, आज हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थी ये न्यूज़। आज हम आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है। हम बात करते हैं संजीव खन्ना की। संजीव खन्ना है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और ये कानूनी एक बहुत बड़े सलाहकार हैं। तो संजीव खन्ना हैं जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके दूसरे सबसे बड़े, मतलब बात करते हैं हम दूसरे सबसे बड़े वरिष्ठ जज थे। तो उनका नाम है वो DY चंद्रचूड़ ने आगे किया। जो भी जजों की फैसला लिया तो उसमें संजीव खन्ना का नाम सर्वप्रथम रहा। तो हम बात करते हैं संजीव खन्ना की, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जो भारत के 51वें नंबर के, यानी 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण हो चुका है उनका। यानी ये जो संजीव खन्ना है जो भारत के 51वें नंबर के, यानी बड़ा पेन को हम साइज है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। यानी संजीव खन्ना है वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आपका जो करंट जीके का पर्सन है वो इसमें बन जाता है, यानी हम कड़ी से कड़ी मिलाकर चलेंगे। यानी अब आपको प्रश्न आ गया कि भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं, तो आपको पता चल गया होगा 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 50वें के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि 50वें हैं DY चंद्रचूड़, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है। यानी उनका कार्यकाल की बात करें, यानी DY चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए है। तो आपको बता दें कि आज डेट में संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है और उनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 2025 तक रहने वाला है। यानी 6 महीने तक उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल है वो 2 साल का रहा साथियों। तो इसके कार्यकाल की भी आप दिनांक है, मतलब मैंने क्या किया है कि स्टूडेंट को मतलब बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो, इसके लिए मैंने डेट है वो कार्यकाल की, वो डेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो लिखी है ताकि आपको याद रह सके। तो आप इसको नोट कर लेना। सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का रहा। ये नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो इसके बारे में हम बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 50वें और 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये आपको मैंने अपडेट कर दिया है। अब हम बात करेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो अभी रिटायर हुए हैं उनके बारे में, यानी जो उनके बड़े बड़े फैसले थे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ सकता है कि ये फैसला है वो किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में हुआ। तो हम क्या है कि हमारा जो सेशन है उसमें मतलब मुख्य बिंदु यही रहने वाला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनके जो फैसले थे उनको हम याद करेंगे। तो आप क्या है कि सेशन से जुड़े रहिए। हम
मोटा मोटी तौर पर इनकी चर्चा कर चुके हैं। ये आप हमेशा अपडेट रहिए। 6 महीने के लिए संजीव खन्ना को नियुक्त कर दिया गया है। आज इनका शपथ ग्रहण हो गया है। अब हम बात करते हैं, यानी ये देखिए साथियों, मैंने एक छोटा सा पेज आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और आप जो भी आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप नोट कर लेना, इसको आपके लिए फायदे के लिए है ये। तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के मुख्य फैसले जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप देखो, राम मंदिर का जो फैसला हुआ था ना, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये आपको याद में रखना है कि राम मंदिर का जो बनने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बता देना है डी.वाई. चंद्रचूड़। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर रोक, ये मुख्य फैसला, बहुत महत्वपूर्ण फैसला, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर रोक, ये भी है जो डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हुआ। और निजी संपत्ति सरकार नहीं ले सकती है, ये बहुत ही अच्छा फैसला। यानी एक अच्छे जज होने के नाते जो भी, मतलब कई बार हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि कई देशों में होता है, हमारे तो यहाँ पर नहीं होता है, कि जो सरकारें होती है वही कोर्ट होता है। हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने इस परिभाषा को खंडित करते हुए जो फैसला लिए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, बहुत ही सराहनीय फैसले हैं। अब यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट बना, उसके लिए जो फैसला लिया गया वो भी डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में लिया गया। और अनुच्छेद 370 पर फैसला, ये देखिए साथियों, यानी धारा 370 पर फैसला लेना, देखो कितनी बड़ी बात। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। राम मंदिर हो गया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, धारा 370 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगली है जेलों में जातिगत भेदभाव पर रोक, ये भी बहुत अच्छा फैसला है। यानी जेलों में क्या जातिगत भेदभाव पर रोक का जो फैसला है वो भी अच्छा फैसला। और एक मतलब छात्रों के भविष्य को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, वो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उन्होंने लिया है। यानी पीछे नीट यूजी का जो पेपर लीक का समाचार आया था, तो यानी बहुत दबाव पड़ गया था सरकार पर कि पेपर को आउट हो गया है तो उसको रद्द करके दोबारा इसकी परीक्षा करवानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, जो यानी मेहनत करने वाले बच्चे थे, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रद्द करने से इनकार का फैसला, बहुत ही सराहनीय फैसला लिया। और एक ये देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, एमपी एमएलए को भी जाना होगा जेल। यानी हमारे देश में जो कानून है उसमें देखो, जो भी कोई भी अपराध हो जाता है तो सभी को सम्मान यानी न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ अपराध हो गया तो उसको न्याय मिलना जरूरी है। तो यानी राजनीतिक हमारे देश में की प्रभावित होती है कि एमपी एमएलए अपने दम पर क्या है कि फैसलों को बदल देते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नकार दिया है, उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। और अब है अंतिम जो बाल विवाह पर फैसला, बाल विवाह पर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लिया। और अब जो उनका रिटायरमेंट होने वाला था उससे ठीक पहले उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उनका जो अंतिम फैसला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 50वें और 51वें, जो 50वें जो रिटायरमेंट हुए हैं, 51वें जो जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उनके बारे में हमने आज के सेशन में चर्चाएं की। तो ये हमारी चर्चाएं हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम आपको बता दें कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स जो आपको पहले से उपलब्ध है, आप हमारे होप एजुकेशन JMK, यानी आपको मैं बता दूं, होप एजुकेशन JMK के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड यानी केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है। ये हमारा एप्लीकेशन है
और साथ में आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, अशोक शर्मा होप एजुकेशन को, और जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उसकी तैयारी करना चाहता है तो हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप है उस पर हमारा कोर्स है वो चल रहा है, आप उसको देखकर, और हमारे ऐप पर बहुत सारे डेमो पड़े हैं, यानी अलग अलग टॉपिक के डेमो पड़े हैं, टेस्ट सीरीज के और कोर्सेज के। वो डेमो देखकर आप अपना अवलोकन ज़रूर करें और टेस्ट सीरीज और कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, बहुत ही अच्छा कंटेंट, यानी हमारे जो सर हैं वो, यानी जो कोर्स है हमारा गवर्नमेंट लेक्चरर के द्वारा रिकॉर्डेड है। तो उस कोर्स में आपको क्या है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से 6100 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, यानी आपका जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कोर्स है वो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 5 या 6 बार कवर हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को ओपन करो और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोर्स और टेस्ट सीरीज की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए साथियों। धन्यवाद। प्रिय साथियों, नमस्कार सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, मैं अशोक शर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में, और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन जेएम की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है, और हम आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो कोर्स हमने तैयार किया है उसमें जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018, स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018, 2018 संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022। ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं उनको बताया है, टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं।
जिसमें एनसीईआरटी आरपीएससी के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को तय बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगें तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।